परदेश के मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा, अभिलाष देश तेरा, संसार ये नहीं। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनायधिकं भवेत्। जडयाध्यासु महाबन्धं बोध ज्ञान विमुच्यते। मंगल में मंगल करने मंगल रूप कबीर, आन जगायो जीव को, हरिय कठिन भव पीर। जब जानी जानी नहीं, अब निकली पहचान, ताकि मारी सवद की निकली कंचन। ताकि मारी सवद की निकली कंचन विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। अभी ये किरण साध्वी सुना रही थी, कितना बढ़िया अच्छा भजन। ओ माटी के चामरे, ये संकेत किया है क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं और शरीर के माध्यम से ही हमने अपनी जाति समाज का चुनाव कर लिया कि हमारा शरीर है, हम अमुक जाति के हैं, और उसी के आधार से फिर हमने तमाम बंधन निर्मित कर लिए जाति समाज के हिसाब से। तो सदगुरु कहते हैं कि ये शरीर है और इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये आपने एक घड़ा बना करके और पका करके अगर रख दिया है, उसका फिर भी भरोसा है। घड़ा पका नहीं है, अगर कच्चा है तब भी भरोसा है, क्योंकि तुमने रख दिया है उसको हिसाब से। और ये शरीर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, एक कच्चे घड़ा से भी ज्यादा गया बीता है। ना जाने कब झटका लगे मौत का, और पता नहीं जाने कब खो जाए। ऐसे जानो जैसे पानी के बबूला, बारिश होती है तो पानी के बुदबुदा बहते हुए चले जाते हैं, और जिस बुदबुदा पर बूंद पड़ जाती है और वही फूट जाता है। उसमें क्या है, थोड़ी सी हवा थी
और वो हवा निकल गई और बात समाप्त भाई, उसका पता भी नहीं लगा कहाँ गया। ऐसे ही हमारा शरीर है, इस अस्तित्व में एक पानी के बुदबुदा की भांति है। सदगुरु कहते हैं, अरे नर तू क्यों गुमान करता है कि पानी को बबूला नर तेरी दे बाबरे, तापे तू इतनो क्यों गुमान ऐसो कर तू है। ये पानी का बबूला, ये नर, ये मनुष्य, ये पानी का बुदबुदा है, ये देह, और तापे तू इतना गुरूर करता है, इतना घमंड करता है। थोड़ा सा मकान बना लिया, बड़ा घमंड हो गया, कोई हमारा सा बना करके बता दे। 4 लड़के हैं, थोड़ी कमाई कर रहे हैं अच्छी, घमंड हो गया। ये ध्यान रखो, महमूद गजनवी दुनिया का अमीर व्यक्ति था, जिसने भारत को 17 बार लूटा था। सोमनाथ के मंदिर को लूट करके अपार धन ले गया था, लेकिन आखिरी में पागल हो गया और अपने साथियों से कहा, क्योंकि उसको नींद नहीं आती है। अब आप विचार करिए, नींद अगर कोठी कार में होती तो आ जाती, महलों में होती तो आ जाती। एक बात बताएं, नींद बिस्तरों में नहीं है, नींद अच्छे स्वास्थ्य में है। अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, अच्छा है, तो आप कहीं पर भी अपनी साफी डाल करके और अपनी भुजा का तकिया लगा करके लेट जाओगे, आपको नींद आ जाएगी। और अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, आपके चित्त में बेचैनी है, तो तुम भले ही चाहे 50,000 का डबल बेड है, 9 करोड़ की कोठी है, और उसमें भी तुम करवट बदल रहे हो। पति ने कुछ कह दिया है, पत्नी ने कुछ कह दिया है, बाप बेटा में कोई तनाव हो गया है, सास बहू में कोई बात चल गई है, तो सब रात हो गई करवट बदलते, लेकिन नींद नहीं आई। बेड में होती तो आ जाती, कोठी में होती तो आ जाती है, कपड़ा में होती तो आ जाती, लेकिन सब रात करवट बदलते रहे। वो गद्दा भी बुरा लग रहा है, क्योंकि नींद नहीं आ रही है, करवट बदलती हैं बार बार, क्योंकि गर्माई आ जाती है। तो इधर से करवट लिया, फिर इधर से लिया, तो गद्दा भी बेकार लग रहा है, फिर तकिया भी बेकार लग रहा है। कहीं तकिया को इधर सरका दिया, कहीं थोड़ा और ऊंचा कर लिया, कहीं थोड़ा फिर हटा दिया ले पे, पर नींद नहीं आ रही है। तो बेड भी बेकार लग रहा है, गद्दा भी बेकार लग रहा है, तकिया भी बेकार लग रहा है, कोठी भी बेकार लग रही है। वो चाहे भले ही तुम्हारे तकिया में 50,000 1 लाख रुपया की गड्डी धरी है नोटन की, बहुत बेकार लग रही है। संध्या को सो रहे तो मुड़ तन दाबी का सो रही है, और फिर जब नींद नहीं आ रही थी फिर पिता को उठाए थे, फेंक दे भाड़ में, जान दो क्या होगा इनसे। महमूद गजनवी को नींद नहीं आती है, और जबकि दुनिया का अमीर व्यक्ति था। अपने साथियों से कहा, मेरे भाइयों मेरी चारपाई को वहां पहुंचा दो जहां मेरे धन की तिजोरियां रखी हैं। और बताते हैं, जब उनकी चारपाई वहां पहुंचा दी तो उन तिजोरियों से सर पटक पटक करके रोने लगा। हाँ, ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करी, कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे। मुझे नहीं पता था आज ये सब कुछ मेरे काम में नहीं आएगा। ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कबीर सो धन संचिए और जो आगे को होए, शीस पुटरिया बांध के जातन देखा को।
सदगुरु कहते हैं ऐसा धन कमाओ जिससे तुम्हें नींद आए बढ़िया। कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो। ये कर्ण साध्वी बोल रहे हैं, कर ले कमाई ऐसी जो साथ तेरे जाए, रास्ता में पड़े मुसीबत तो फिर काम तेरे आए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ तेरे जाए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप इस शरीर पर घमंड मत करना, इस कोठी कार बंगला पर अहंकार घमंड मत करना, बेटी बेटाओं पर घमंड मत करना, शरीर की सौंदर्यता पर घमंड मत करना, क्योंकि ये सब तो एक पानी की बबूला की भांति है। कर ले कमाई, ऐसी कमाई कर लो, पता नहीं है जीवन का। हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मैंने कहा था कि नींद बिस्तरों में नहीं है और स्वाद भोजन में नहीं है। स्वाद तुम्हारी भूख में है। अगर तुमको भूख बढ़िया लग रही है तो तुमको फिर रूखी रोटी अच्छी लगेंगी, और अगर तुम्हारे भूख नहीं लग रही है तो समझ लो कि फिर चाहे 36 प्रकार के भोजन हो, कोई स्वाद नहीं आएगा उनमें। तो स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद तुम्हारी भूख में है। अगर स्वाद लेना चाहते हो तो भूख पैदा करो, और तुम सोचोगे चलो बाजार में से लाओ और बढ़िया बढ़िया चीज, और बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें खाओ, तो भले ही चाहे बीमारी कर लेना इकट्ठी, पेट खराब हो जाएगा, लेकिन स्वाद नहीं बन पाएगा। और जब स्वाद आएगा कब? जब भूख होगी बढ़िया तब। तो भूख पैदा करना, और अच्छी भूख होगी तो फिर रूखी रोटियों में भी स्वाद आएगा अच्छा। तो कितनी बढ़िया बात कही कि नींद बिस्तरों में नहीं है, नींद अच्छे स्वास्थ्य में है, और स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है, और सुख और शांति ज्ञान में है, समझ में है। अगर आपके अंदर में थोड़ा ज्ञान है, समझ है, तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आप चाहे जहाँ समता बना लोगे, घर में सास बहू में भी समता होगी। आज अभी हम भोजन पाने के लिए गए उन भगत जी के यहाँ पर, क्या नाम है उनका, बनवारी लाल जी के यहाँ। बहुत बढ़िया, उनके बेटा बहू, बहुत बड़ी अच्छी समता, बड़ा अच्छा प्यार तीनों में, और सभी बहू बड़े प्यार से भोजन बनाया था, और संतों को बड़े प्यार से सबने बड़ी भावबंदगी। इसी को कहते हैं, जब हमारे जो गले में हार है नहीं, हार या माला है, जब वो एक धागे में पिरोई होती है तो गले की भी शोभा होती है, और वो मोती सारे के सारे अच्छे लगते हैं, और जब वो टूट जाए डोरा तो बिखर जाएंगे, तो वे सब बिखर जाएंगे। तो बिखर गए तो एक, तो वो बिखर गए, और दूसरे तुम्हारे गले की शोभा बिगड़ गई। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सोवार, और रहीमन पुन पुन पोइए गल मुक्ता को हार। अपने परिवार में अगर फूटे है तो परिवार के लोगों को मना लो बढ़िया। और कभी कभी ये ध्यान रखो, अपने लोगों से हारने में ही आपकी जीत है। अपने लोगों से कभी ये मन सोच लेना कि हमारी जीत ही जाए। घर में सास बहू है, और अगर एक जने ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया तो घर में समता बन जाएगी। भाई भाई हैं, एक व्यक्ति ने हार को स्वीकार कर लिया तो समता बन जाएगी। तो अपनों से हारने में ही जीत है, और अगर अपनों से जीत में लगे रहे तो आप जीत भी पाओगे नहीं, और अपना काम बिगाड़ लोगे, क्योंकि आज तक किसी की जीत नहीं पाई है। इसलिए घर में प्रेम हो, समता हो, शांति हो, घर में ही नहीं, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने मित्रों में, अपने गांव में, जहाँ जहाँ अपन जाते हैं बैठते हैं, वहाँ प्रेम और समता के साथ जब बैठते हैं। तो मैं एक और बात बताऊं, आपके घर में और लक्ष्मी का निवास होगा। कितना बढ़िया कहा है कि जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना,
जहाँ कुमत ताए विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके युर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। और कवि पत्री जी ने कितना बढ़िया कहा है, सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। आपकी 9 करोड़ की कोठी है, लेकिन जब काल का छाटा पड़ेगा तो एक भी दरवाजा नहीं रोक पाएगा। चाहे कितनी बड़ी मंजिल पर तुम बैठे हो, चाहे नीचे तलगर में घुस जाइयो, जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा। यहाँ मन पसाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। कितना बढ़िया कहा है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम जीते जागृत होकर के और इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए। हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, और कोई ताकतवर नहीं है, और कोई अज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। आपके भीतर में सारी की सारी समता छुपी हुई है। आपके भीतर में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, जिसको मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुम कंगाल कैसे हो? तुम्हारे भीतर में तो बहुत बड़ा खजाना है। जो संत कबीर साहब जी को मिला, संत श्रोमणी रविदास महाराज जी को मिला, तथागत बुद्ध को मिला, मीराबाई को मिला, और जब आप भी खोजोगे, कबीर साहब जी ने कहा है, जिन खो जाते ने पाइया। इसलिए खोज करके देखो। छोटा सा एक भजन सुनाऊं। मन में संभल के देखो, ये संभलना ही साधना है। कहते सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
जैसे दैनिक चर्चा में भी हमने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। सदगुरु कहते हैं जहां तुम संभल गए, ये साधना है। सदगुरु कबीर साहब जी का जो ज्ञान है, ये सम्यकवादी ज्ञान है, समतावादी ज्ञान है, अर्थता का नहीं है, समता का ज्ञान है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, तनयो सका बबूला, तनयो सका बबूला,